तो मोदी मोदी कहते मोदी है तो मुमकिन है कि विपक्ष घबराया हुआ है। नीतीश कुमार थे वो भी छोड़ गए। विपक्ष का काम है सुबह से उठ के मोदी जी को गाली बकना, चाय वाला कहना। आज हम लोग थोड़ी मना कर रहे हैं कि आप वहां से चुनाव मत लड़िए। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार के लिए बीजेपी जो है वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। चाहे अगर वो जनवरी में राम मंदिर का, अधूरे राम मंदिर का जो है वो उद्घाटन करना हो, चाहे अब ये सीए एक्ट को इतनी जल्दी लेके आना, और साथ में यहीं पे अनंत हेगड़े के बयान को भी जो है वो एक तरफ लेके चल रहा है विपक्ष की। संविधान को बदलना आरएसएस का जो है वो मेन मुद्दा है, और ये इसमें बदलाव करके मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। ये लोग जो है वो दलितों को और गरीबों को उनको नहीं रखना चाहते, इनसे नफरत करते हैं। प्रदीप भैया जी हमारे साथ है। इतनी नफरत क्यों हो रही है? सबसे ज्यादा भाजपा ने दलित पिछले जितनी सीटें हैं सबसे ज्यादा सीट हमने जीती है। तो आप बताइए, अगर हमारी नफरत होती तो उतनी सीट क्यों मिलती? ये तो उनको जवाब धोखा दे दिया ना आपने दलितों को और उन सब निचले वर्ग के लोगों को। हमने धोखा नहीं दिया है। उनकी जो माताएं बहनें 70 साल से जो सड़कों पर शौचालय के लिए जाती थी, और मोदी जी जो अपने आजीवन जीवन में जो दुख देखा उन माताओं बहनों को, उनको इज्जत घर देने का काम किया। अब वो अपने घर में शौचालय जाते हैं, अपना मकान है, तो मोदी जी उन लोगों को इज्जत देने का काम किया। और ये वोट जो था, वोट की राजनीति करते थे, इनसे छिटक गया। तो मोदी जी को सब मोदी मोदी कहते मोदी है तो मुमकिन है कि विपक्ष घबराया हुआ है। ये इतना बड़ा इंडिया साइनिंग बनाए थे तो आज इनके लोग ही जो है छिटक गए। जो नीतीश कुमार थे वो भी छोड़ गए हैं, तो अब इनका रहा कहाँ है? और जो विपक्ष में प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे तो अपनी सीट छोड़ के और कहाँ जा रहे हैं? म्यांमार जाते हैं। उनकी माता जी जो है राज्यसभा से जाती है, तो उनके जो लोग हैं खड़े होने वाले, वो देख रहे हैं कि जब हमारा सेनापति नहीं लड़ सकता है तो हम कहाँ से लड़ेंगे? तो मोदी जी तो किसी को नहीं मना किए हैं। मोदी जी कहाँ कोई बात कर रहा है? मोदी जी तो अपना विकास का जो उनका काम है सुबह से ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जो कि मुस्लिम विरोधी है। गैर मुस्लिम कानून जो है वो नहीं आने चाहिए। सभी जो है वो एक सम्मान है। ये कोई की अगर बात करें तो उसमें मुस्लिम तो नहीं है। जब 3 तलाक की बात थी तब इन्होंने मुस्लिम का हवाला दिया। अब सीए का जो मामला है तो इन्होंने मुस्लिम का हवाला दे दिया। मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही तो नारा है उनका। तो आज आप देखिए, घर में जो भी प्रकाश हुआ है, जो भी मोदी जी ने किया है, उसमें कहाँ कोई मुस्लिम वंचित रह गया हो कि हिंदू के मोहल्ले तक आया और मुस्लिम के मोहल्ले में नहीं गया हो। इस तरह का एक भी उदाहरण दीजिए तो इनकी विपक्ष की बात हम मान लें। विपक्ष का काम है सुबह से उठ के मोदी जी को गाली बकना, चाय वाला कहना। ये चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया? क्या बीजेपी वाले जो हैं वो नहीं कहते हैं विपक्ष के बारे में कुछ भी? अगर बात करें तो जो है इटली वाले कहा जाता है, इटली की दुल्हनिया कहा जाता है। तरह प्रधानमंत्री मोदी खुद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या सही है? नहीं, अगर आज मेरी शादी काठमांडू हो रखी है और मेरी वाइफ को और मेरे घर के लोग नेपाली कहे, तो इसमें विरोध की क्या बात है? वो नेपाल के प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है कि बार डांसर जो है? प्रधानमंत्री को क्या कहा गया? प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, उस सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या कहा गया इनके द्वारा? आप सोचिए। तो फिर सुनने का, जब आप ईटा कीचड़ में मारेंगे तो आपको छीटा तो पड़ेगा ही। तो विपक्ष कहाँ कोई भी बात विपक्ष की भूमिका निभा रहा है? ये बताइए। पार्लियामेंट में हो, सड़क पर हो, इनकी न्याय यात्रा हो, सब तो फ्लॉप हो रहा है। निभाने तो दे नहीं रही है बीजेपी। कमाल करते हैं प्रदीप जी, आप कहाँ निभाने दे रहे हैं? अगर संसद में, अगर सदन में अगर जो है आवाज उठाता है विपक्ष तो उसको जो है वो निलंबित कर दिया जाता है। कितने सांसदों को कर दिया? आप विपक्ष मुक्त जो है वो शासन चलाना चाह रही है बीजेपी, मान जाइए इस बात को। नहीं, हम लोग मोदी जी हरदम चाहते हैं कि विपक्ष खूब मजबूत बने, लेकिन ये लोग मजबूत बने ना भाई, हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। आज हम लोग थोड़ी मना कर रहे हैं कि आप वहां से चुनाव मत लड़िए। आप लड़िए 543 के 45 जितना सीट है पार्लियामेंट सबका लड़िए। इनको तो ममता जी ने तो दिया नहीं, एक भी सीट नहीं दिया।
ममता दीदी घबरा गई हैं। हाँ। ममता दीदी जो कांड हुआ है संदेश खाली। संदेश खाली, हाँ। उससे ममता दीदी की नैया डूब गई। हाँ। काहे हाँ। कि उनको जो विश्वास था, हाँ। जो एक वोट बैंक था, वो वोट बैंक भी कश्मीर में जो मोदी जी गए हैं वहां से देखने के बाद रेडियो टीवी चैनल जो देख रहे हैं, उससे भारत के मुसलमान का दिमाग बदल गया हाँ। कि अगर एक ही आदमी है जो विकास का काम कर सकता है तो वो मोदी कर सकता है। और मोदी किसी के साथ मतभेद नहीं करता, मनभेद नहीं करता, वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करना चाहता है। इस देश में रहना है, इसका देश का जो हम पानी अन्न खाते हैं, तो हम भी देश को कुछ देना सीखें। ये भावना से जो भी आएगा, कोई भी जाति आएगा, उसका पूरा मान सम्मान है। और जो भारत के बारे में जो प्रचार करेगा, उसको भारत की जनता उसको बेनकाब करेगी और वोट के द्वारा उसको हटाने का काम करेगी। 400 पार जो है, जो एक नारा जो है वो बीजेपी दे रही है, इतना विश्वास कैसे हो गया ईवीएम पे? विपक्ष कह रहा है ईवीएम पे विश्वास है, इसलिए 400 पार का नारा दे। तो कर्नाटक में ईवीएम से जीते तो कर्नाटक, छोटे मोटे तो भैया जी ऐसे ही झोले में डाल देते हैं, मान जाइए। ना हिमाचल जीत गए, सो हिमाचल जीत गए तो हिमाचल के विधायकों को भी तो बागी बना दिए बीजेपी। क्या बगैर, अरे बीजेपी को वोट डाल दिए कांग्रेस के, बताइए कैसे बात। आप अपना घर संभाल के नहीं रखिएगा तो उसमें हमारा दोष है क्या? आपके लोग जो है वोट नहीं डाल रहे हैं, आपके जो आदमी छोड़ के जा रहे हैं और वो राज्यसभा जीत के आ रहे हैं, तो हमने किया क्या? आपके लोगों ने वोट दिया ना, तो आप अपनी पार्टी को संभालिए। आपका घर तो संभल नहीं रहा है और आप जो है चल रहे मोदी जी को गाली बकने के लिए। जितनी गाली बकेंगे मोदी जी को भारत की जनता, उतना ज्यादा वोट मोदी जी को मिलने वाला है। ये लोग जब तक अपने आप को सुधरेंगे नहीं, सभ्यता नहीं लाएंगे अपने अंदर सुविचार नहीं लाएंगे, तब तक इनका कोई भला होने वाला नहीं है। और ये गाली बके चाहे कुछ भी बके, भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री, वो इनके बातों पर ध्यान नहीं देते। उनका जो काम है सुबह से शाम तक 24 घंटा जो काम करते हैं, एक दिन छुट्टी नहीं लिए, वो अपना काम करते रहते हैं। उनको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, वो इनके विपक्ष कह रहा है कि छुट्टी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि रात भर ये सोचते रहते हैं कि अब जो है इस चीज को किसको बेचा जाए। नहीं, वो ये सोचते रहते हैं कि कल क्या करना है, हमको क्या कौन से जाके द्वीप के जो ऊपर जो है वो कुर्सी लगा के बैठे। नहीं, प्रधानमंत्री जी लाल किला से जो वक्तव्य देते हैं उसको साल भर में अपना कर्मान्वित करने का काम करते हैं। जो वो बोलते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उसको जो है आगे ला के करने का काम करते हैं। तभी मोदी को कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। एक बात बताइए, अंदर अंदर की प्रदीप भैया जी, एक बात है जो फैलाई जा रही है, ये बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो विष्णु का अवतार हैं, भगवान से जोड़ दिए प्रधानमंत्री को। क्या हो गया है राजनीति? हम नहीं जोड़े हैं, हम नहीं जोड़े हैं। ये उनके सामने की भीड़ कहती है और उसमें से बुजुर्ग उठ के कहते हैं कि मोदी जी मेरी भी उम्र आपको लग जाए, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं आपको हमारी भी उम्र लग जाए। और हमारे घर में भी लोग कहते हैं, और ये प्रदीप भैया भी कहता है कि मोदी जी वो आदमी है, अगर वो रहे और तीसरी बार आए तो भारत का जो नक्शा है वो विश्व गुरु बनेगा। और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जिस तरह से हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे और ये सब भारत में आने के लिए ललायित रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम बहुत सारी बातों के ऊपर जो है प्रदीप भैया से हमने बात करी। लगातार 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष कितनी टक्कर दे पाता है। बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।